हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से भरी है। गर ये विचार पहले होता तो ऐसी दुर्गति नहीं होती, हम ऐसा प्रण करते ही नहीं और ऐसी हंसी होती नहीं। अब छोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म चार लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रह जाए, क्या करे हमारा वश क्या। हे देश देश के राजाओं, तुम अपने अपने घरों को जाओ। आज हमें विश्वास हो चुका है कि इस भूमंडल पर कोई वीर नहीं है। आसरा छोड़ पछतान करो, क्योंकि हमें दिया है दाता ने सीता सुकुमारी का विवाह, लिखा ही नहीं विधाता ने। मेरी किस्मत में लिखी है विधाता ने परेशानी, मेरी आशाओं पर फेरा मेरी तकदीर ने डाली। हाँ हाँ, आप जाइए। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाली कह डाली है, ये शब्द हृदय को चुभते हैं। वीरों से मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, कर हुक्म आपके पाँव में, ये सारा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड। जल को थल, थल को जल कर उतार सितारों को सुरमे की तरह पीट डालू पृथ्वी और तारों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा ना कीजिए किस गिनती में है, सैकड़ों को इतना तो बल है। तोड़ू छत्रक दंड जमीन, तुम प्रताप बलिनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ, पुनिना धरु धरु हाथ, पुनिना धरु धरु हाथ, नाथ ये प्रण रोकू, उलट दऊ ब्रह्मांड राजपल में। ये राजा सब हार मान, इनका भूमणु चरण कमल सिरनाए नाथ पल में धनु तोड़ू। अरे तोड़ डालू इस तरह जिससे जगत भयभीत हो, वीर मन्नत कह उठे लक्ष्मण तुम्हारी हो। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीश, राजा ने
वीर लक्ष्मण, जो ये अब शब्द कटु वचन महाराज जनक ने कहे हैं वो हमसे नहीं कहे हैं भैया। सुनो मैं बताता हूँ कि महाराज जनक क्या है। शांति हो भी जाओ, तो मेरी बात सुन लो, मत क्रोध उड़ाओ। जनक है ये तुम जान लो, वो है पिता सब ये तुम मान लो। क्योंकि भैया जब हम जनक जी की प्रथम अमराई में आए थे तो जनक जी ने से हमारे गुरुदेव से कहा था कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुंड तिलक या नथ कुल घालक। पूछा था जनक महाराज ने, तो हम तो यहाँ बालक हैं, हम राजा नहीं है। जो भी उन्होंने अपशब्द कहे यहाँ पर आए हुए राजा लोगों से कहे। वो राजा जनक है ये तुम जान लो, वो है पिता सब ये तुम मान लो। भैया मेरे भोले भैया, मत क्रोध इसलिए ये धनुष बाण संभालो अपनी गद्दी पर। इस तरह से प्रथा क्रोध न करो और अपनी जगह पर बैठ जाइए। जो भी हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। हेलो, हाँ साहब, 500 रुपये संजय गर्ग, 500 रुपये संजय गर्ग जो हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं और कलाकार भी हैं और स्वर्गीय सुखन लाल जी के बड़े बेटे हैं, हमारी क्लब को दान देते हैं। हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हे राम उठो मत देर करो, ये रात में तेरा बात बिगड़ती जाती है, इस पर तुम चलाओ और इसे खंडित करो। हाँ साहब, 100 रुपये विशाल और सुमित हमारी क्लब को दान देते हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 50 रुपये लेखराज माथुर, 50 रुपये लेखराज माथुर हमारी क्लब को दान देता है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव, मैं आज्ञा पाकर गुरु की जाता सब करने काज, बड़ी सभा में रखूंगा सूर्य वंश की लाज। साधुन को सुख दूं, दुष्टन को दुख दूं, गुड़ ताक पिनाक भव बारिद में बोल दूं। राजा जनक को भारी भयो कलेश,
ताई उठा अच्छे आनंद में छोड़ दो। देश देश के गद्दी पर आए, चाप न चढ़ाए सभा मध्य मुख मोड़ दो। और कैसा ही शिव धनुष कठोर नाथ, अगर आज्ञा पाऊं तो सरासर में तोड़ दूं। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके इस धनुष को तोड़ता हूं, इसका खंडन करता हूं। और धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो तनक रघुवीर, ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, ओ सियारी छोटी सी ये कवि ने एक कल्पना बनाई है कि भगवान श्री राम ने धनुष को खंडन करते ही सब मंथन से मंच एक ऊंचा था, भगवान श्री राम वहां खड़े हो गए और सीता जयमाला लेकर आई है। अगर ऊपर हाथ खड़ा करके पहनाए तो मर्यादा खंडन हो रही है, और राम जी अगर झुक के माला पहने तो ये भी मर्यादा खंडन हो रही है। बताओ माला कैसे पहना है? असमंजस की बात है ना। राम झुक नहीं सकते, सीता जी ऊपर हाथ नहीं खड़ी कर सकती, बताओ माला कैसे पहना है? माला बहुत कठिनाई की है। आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, और भूलों में नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची कान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जय रामचंद्र आपकी वजह है जानकी, सीता जी
लक्ष्मण ने कहा कि पृथ्वी को तो मैं उठा लूंगा, क्योंकि शेष में पृथ्वी ढकी हुई है, तो मैं पृथ्वी को उठा लूंगा। थोड़ा सुनो, हल्का सुनो। तो पृथ्वी भी उठा तो दूंगा, लेकिन सिंहासन भी तो पृथ्वी पे, ये भी साथ साथ उठेगा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी भाभी कितनी भोली है, ऐसे पारे से जयमाला नहीं पहना सकती। इतने में सुनकर लक्ष्मण फौरन हुए खड़े और जा करके अपने भाई के चरणों में गिर गए। भगवान श्री राम है, घट के जानने वाले हैं, वो सब कुछ जानते हैं। श्री राम जी जान गए दोनों की बात को। भगवान श्री राम देवर भैया लक्ष्मण की और सीता की बात को समझ गए कि अब तो मुझे तो भाई मेरे भाई को उठाना पड़ेगा। श्री राम जी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भाई को। अपने भाई को उठाया है, इतने में जयमाला डाल दी जाए। देखिए, अब तक तो बोलते थे रामचंद्र भगवान की, और अब क्या बोलना है? बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की। हाँ साहब, 500 रुपये आबिद शाह, 500 रुपये आबिद शाह इस चीज पर खुश होकर हमारी कलम को दान देते हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और 500 रुपये मौन